राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में बुधवार सुबह एक बार फिर बम की धमकी से हड़कंप मच गया। पिछले एक सप्ताह में ये चौथी और कुल मिलाकर 40 दिनों में 5वीं बम की धमकी है। इससे परेशान है, जबकि हाई कोर्ट जैसी जगह इतने सीरियस मैटर को सीरियस नहीं लिया जा रहा है और प्रशासन को एकदम एक्टिव होना चाहिए और इसके बारे में जांच करवानी चाहिए। धमकी भरा मेल मिलते ही सभी जज, अधिवक्ता और कर्मचारियों को तुरंत परिसर से बाहर निकाला गया और अदालत की पूरी कार्रवाई रोक दी गई। फिर लगातार मेल आने की परंपरा है, इसके ऊपर जांच गहनता से चल रही है कि इसके पीछे रीजन क्या है क्या नहीं है। लेकिन बम की अफवाह आने पर या बम की सूचना आने पर ये प्रशासन की भी ड्यूटी है, हाईकोर्ट प्रशासन की भी ड्यूटी है, पुलिस प्रशासन की भी है, राज्य सरकार की भी है कि वो वकीलों की, माननीय न्यायाधीशों की भी, आने वाले पक्षकारों की भी कैंपस। धमकी में दावा किया गया कि हाईकोर्ट की सीढ़ियों के पास बम लगाया गया है। सूचना मिलते ही पहले से तैनात बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, एटीएस और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। लगभग 2 घंटे तक पूरे परिसर की तलाशी ली गई, लेकिन हमेशा की तरह कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बड़ी दुखद घटना है और न्याय व्यवस्था को विचलित करने का प्रयास है। मेरा माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय से और हाईकोर्ट उच्च प्रशासन से निवेदन है कि इस मामले की तुरंत गहरी जांच की जानी चाहिए कि कोई व्यक्ति या संस्था न्याय व्यवस्था को विफल करने का कैसे प्रयास कर रही है। रोज़ इस तरीके की धमकी आ रही है, तो इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। डीजीपी पुलिस को और जो भी साइबर सेल है और ईमेल से संबंधित है उन लोगों को तुरंत बुलाकर इस मामले में एक्शन कार्रवाई की जानी चाहिए। और जब तक इस तरह की घटनाएं हो रही है तो हाईकोर्ट की सिक्योरिटी को 24 घंटे के लिए टाइट किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से न्याय व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन में कोई बाधा पैदा नहीं हो, क्योंकि लोकतंत्र के चारों स्तंभ में न्याय व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी रक्षा करने का दायित्व हम सबका है। तो सवाल ये है कि आखिर जयपुर हाईकोर्ट ही बार बार क्यों निशाना बन रहा है। साल 2025 में अब तक राजस्थान में 58 धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं। जयपुर अब देश में बम धमकियों के मामले में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ये जो बम की थ्रेटनिंग बार बार जो मिल रही है, यह मतलब प्रशासन की घोर लापरवाही का ही नतीजा है कि जो इतनी बड़ी संस्था है, हाईकोर्ट जैसा जो एक जगह है, वहाँ जो इतने सारे पक्षकार बाहर से राजस्थान के विभिन्न जगहों से आते हैं, इवन भारत के कई जगह से आते हैं, और सरकारी पैसा जो वित्त है उसका भी नुकसान है। इवन जो पक्षकार हैं, वकील हैं, अर्जेंट मुकदमों की सुनवाई, लिस्टिंग, सब चीज़ों को लेकर परेशानी हो रही है। उसके बारे में प्रशासन को जागना चाहिए। हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस तरफ गंभीर रूप से चिंतन करना चाहिए और एटीएस चीफ और पुलिस कमिश्नर जैसे सभी प्रमुख संस्थान, प्रमुख लोगों को बुलाकर इस संबंध में कार्रवाई की जाना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन धमकियों के चलते राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की सुनवाई 5 बार रुक चुकी है, जिससे हजारों मामलों की कार्रवाई प्रभावित हुई है। हाईकोर्ट प्रशासन अब तक इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज करा चुका है। 5वीं बार आई और पूरी असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। सारे वकीलों में, जजेज में, पक्षकारों में और कर्मचारियों में सारा की सारा काम हेल्डअप हो जाता है। और जब 5वीं बार ही आई है तो प्रशासन को भी चाहिए कि सिक्योरिटी व्यवस्था टाइट की जाए और शुरू में ही इस व्यवस्था को देख लिया जाए, जिससे कि बार बार ये परेशानी ना हो। रोज़ के रोज़ कोर्ट का बोर्ड बिगड़ जाता है, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, ना केसों के नंबर आ पाते हैं, ना कोई केसों की सुनवाई हो पाती है। पक्षकार हैं, उनकी तारीखें लगती हैं, पक्षकार जयपुर आते हैं और बिना तारीख सुनवाई हुए वो वापस चले जाते हैं, उनको भी बड़ी पीड़ा होती है। इन सबको देखकर हमको पीड़ा होती है। तो ये ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया जाए जैसे रोज़ की रोज़ ये जो हो रहा है वो नहीं हो और सिक्योरिटी सिस्टम को और टाइट किया जाए। लेकिन किसी आरोपी का अब तक न पकड़ा जाना अधिवक्ताओं में नाराजगी बढ़ा रहा है। वकीलों का कहना है कि जब जांच एजेंसियां सक्षम हैं तो ईमेल भेजने वाला पकड़ में क्यों नहीं आ रहा। ये देखा जाए तो हमारी राजस्थान पुलिस की निष्क्रियता प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि ऐसी चीज़ है और अभी तक इनको ये नहीं पता लग रहा है कि ये धमकियां दे कौन रहा है और इसका की जड़ कहाँ पे है। ये चीज़ इनको जल्दी इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। और मैं जितनी साइकोलॉजी समझता हूँ टेररिस्ट की और क्रिमिनल्स की, मुझे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान पुलिस का ये ध्यान भटकाना चाह रहे हैं और बार बार न्यायालय और कोर्ट को इनको के ऊपर बता रहे हैं। ये कहीं हो सकता है इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो कि कहीं न कहीं पब्लिक प्लेस पे बहुत बड़ा कोई टेरर अटैक हो। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आरोपी वीपीएन, प्रॉक्सी या डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ट्रैकिंग मुश्किल हो रही है।
इसमें यह है कि जो राज्य सरकार है उसको, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट है, उसको पता लगाना चाहिए कि ये जो ईमेल है कहाँ से आया है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और इसमें जो अधिवक्ता समुदाय है वो डरने वाला समुदाय नहीं है। और इससे क्या है, बार बार के अंदर कोर्ट है, कोर्ट एडजर्नमेंट कर रही है मामले, या कोर्ट नहीं बैठने के कारण से जो लाखों जो मुवक्किल हैं वो न्याय से वंचित हो पा रहे हैं। जो एक 4:30 बजे तक जो मिलती उसमें दिक्कत आ रही है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इन चीज़ों के लिए प्रशासन को देखना चाहिए कि किसने धमकी दी है बम की, और ये पता लगाना चाहिए। अब तक 5 बार हो चुका है लेकिन प्रशासन इसका पता नहीं लगा पा रहा। लगातार धमकियों के कारण आम लोगों में डर और अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन लगातार सावचेती के साथ इस मामले में स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर और अधिक सुरक्षा की मांग कर रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट में पिछले 2 वीक से स्थिति बड़ी विडम्बनापूर्ण साबित हो रही है, क्योंकि बार बार इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं कि सब बम ब्लास्ट होगा, बम ब्लास्ट होगा, और इसके बारे में आज तक कोई प्रॉपर कार्रवाई नहीं की गई है। ये किस तरह से कौन कर रहा है, और इससे सारा जो न्यायिक कार्य पूरा व्यवधान हो रहा है। और इन परिस्थितियों में पहले ही लिटिगेशन में सुनवाई में बहुत बड़ा बाधा आ रही है और ये बढ़ती जा रही है निरंतर। जज भी इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं, वकील भी अपना काम नहीं कर पा रहा है, और अव्यवस्था निरंतर रूप से जारी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसमें अति शीघ्र कोई इस तरह की अच्छी तरह से कोई दृढ़ात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे कि ये व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहे। आने वाले दिनों में चूंकि राजस्थान हाईकोर्ट में चुनावी माहौल भी है, ऐसे में सुरक्षा को और बढ़ाया जा सकता है।